बस। ये क्या, थोड़ी सी तो खिचड़ी बाकी है ना, खा लीजिए ना। गायत्री, मन नहीं कर रहा है, जितना खाना था खा लिया बस। देखिए, आपको दवाई भी खानी है, सुबह से आपने सिर्फ सूप पिया है, थोड़ी सी तो है, खा लीजिए। चलिए। कहा ना गायत्री, जबरदस्ती नहीं खा पा रहा हूं मैं, ले जाओ इसे यहां से। क्या अपनी माँ के हाथ से भी नहीं खाएगा? ले। माँ, आई एम वेरी सॉरी। मैंने आपको और बापूजी को बहुत तकलीफ दी ना, इसलिए आज मेरा बेटा मुझे इतनी तकलीफ दे रहा है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, दुनिया में कोई दुख नहीं पहुंचा। बस धीरज रख, सब ठीक होगा, और उदय भी तुझे कोई दुख नहीं पहुंचाएगा। आश्रम? हेलो। हेलो मिसेस मेहता। हाँ हाँ, मैं मिसेस मेहता ही बोल रही हूँ। मेरे पति से मेरी बात कराने के लिए आपने फ़ोन किया है ना, दीजिए ना उन्हें। नहीं मैम, मैंने उनका मैसेज आपको देने के लिए फ़ोन किया है। लेकिन आपने तो कहा था उन्होंने मौन व्रत रखा है, तो फिर आपसे कैसे बात की उन्होंने? मैम, उन्होंने मुझसे बात नहीं की, बल्कि आपके लिए एक मैसेज लिख कर दिया है। क्या मैं आपको पढ़ के सुना सकती हूँ? हाँ बोलिए। मैम, सर का कहना है कि कल रात आपके सबसे बड़े बेटे मिस्टर परिमल मेहता उनके सपने में आए थे और वो बहुत परेशान लग रहे थे, इसलिए सर जानना चाहते हैं क्या वो ठीक है और घर पे सब ठीक है। हाँ, उनसे कहना कि परिमल ठीक है, घर में सब बिल्कुल ठीक है। मैम, मैसेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सर ने नोट में लिखा है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए तब भी आप हार मत मानना और उनको दिया हुआ वचन जरूर पूरा करना। मैम, आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मेरे पति से कहना कि उन्हें दिया हुआ वचन मैं एक पल के लिए भी नहीं भूली हूँ और उसे निभाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ। और उनसे ये भी कहना कि उनका ये संयुक्त परिवार उनके देखे हुए सपने की तरफ रोज एक एक कदम बढ़ा रहा है। ओके मैम। आपका संकेत मैं समझ गई सेठ जी। हमारे संयुक्त परिवार में जो कलेश चल रहा है उसे मैं दूर करूंगी। उदय और परिमल के बीच जो चल रहा है उसे ठीक करके रहूंगी मैं। एक्सक्यूज मी, जरा माया पटेल को इन्फॉर्म कर दीजिए कि निरंजन उनसे मिलने आया है। माया मैडम तो आज ऑफिस में नहीं है। ऑफिस में नहीं है? तो फिर कहाँ गई? एक्चुअली आज वो ऑफिस आई ही नहीं। नहीं आने की कोई वजह बताई उन्होंने? नहीं सर, इनफैक्ट आज मैडम की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उसके बावजूद भी वो ऑफिस में नहीं आई और किसी को पता भी नहीं है कि वो क्यों नहीं आई। सुबह से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन फ़ोन भी नहीं लग रहा है। कहीं अचानक वो आउट ऑफ स्टेशन तो नहीं चली गई? उनका क्या कोई प्लान था बाहर जाने का? मुझे नहीं पता, लेकिन वो इन्फॉर्म किए बिना तो कहीं जाती नहीं है। अच्छा, तो क्या आप मुझे उनका एड्रेस दे सकते हैं? सॉरी सर, हम आपको एड्रेस नहीं दे सकते, ये हमारी कंपनी के प्रोटोकॉल के खिलाफ होगा। देखिए, मैं एक इकलौता शख्स हूँ उनका मुंबई में जानने वाला। हो सकता है कि माया किसी प्रॉब्लम में हो। आप मुझे प्लीज़ उनका एड्रेस दे दीजिए ताकि मैं जाके चेक कर सकूँ। लेकिन सर, आप उनके रिलेटिव हैं तो आपके पास तो उनका एड्रेस होना चाहिए। वो
क्या है ना कि माया 2 महीने पहले ही शिफ्ट हुई है ना मुंबई। वैसे मैं रेगुलरली उनसे फोन पे टच में तो हूँ, बस बाई चांस उनके घर जाने का मौका नहीं मिला मुझे, इसलिए मेरे पास उनका एड्रेस नहीं है। आज माया मुझे लंच पे मिलने वाली थी लेकिन वो आई नहीं, इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ गया यहाँ पे। और मैं उनका फ़ोन भी ट्राई कर रहा हूँ, वो भी नहीं मिल रहा है। प्लीज़ आप मुझे उनका एड्रेस दे दीजिए, हो सकता है कि वो वाकई में प्रॉब्लम में हो। मैं जाके पता कर लूँगा, प्लीज़। है ठीक है, 1 मिनट। मेरी माँ इतना प्यार करती है मुझसे, कितना ट्रस्ट करती है मुझ पे, और मैं क्या कर रहा हूँ? उनकी ज्वेलरी चुराई मैंने। मेरी फैमिली को कितनी एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन पता नहीं मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ। पता नहीं कैसे फंस गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब मैंने ठान लिया, एक बार इस झंझट से बाहर निकल जाए तो इतनी मेहनत करेंगे, एक सक्सेसफुल, एक रिच म्यूजिशियन बनेंगे, ताकि मैं अपनी माँ के लिए सारी ज्वेलरीज वापस बनवा सकूं। मैं तुझे पूरा सपोर्ट करूंगा, ताकि हम जल्दी से जल्दी तेरी मम्मी की ज्वेलरी बनवा सकें। परिमल, ये क्या है माँ? तू जितना बुरा समझता है उतना बुरा नहीं है उदय, एक बार सुन ले। पर ये क्या है माँ? तू सुन तो सही। मेरे लिए सब कुछ करोगे कि तुमने 4 दिन में चुपचाप शादी कर ली। मैं शॉक में चली गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी, नफरत करने लगी थी मैं तुमसे। माया, तुमने मुझे एक बार भी बताया क्यों नहीं कि तुमने मेरे साथ झूठा ब्रेकअप किया था? मुझे मौका ही कहाँ दिया? तुमने बिल्कुल भी वेट नहीं किया। 4 दिन में तुमने फैसला लिया और तुमने शादी कर ली। क्योंकि मैं उस वक्त हर्ट था माया, और मैं तुम्हें भी हर्ट करना चाहता था। गुस्से में था मैं, और मैंने उसी गुस्से में आके शादी कर ली। Exactly. और तुम मुझे हर्ट करने में कामयाब हो गए, लेकिन उसी के साथ तुमने हमारा रिलेशनशिप भी खत्म कर दिया। काश शादी से पहले तुमने मुझे एक फोन किया होता, मैं रो रो के तुम्हें अपने पास वापस बुला लेती। मैं तुम्हें इतनी बड़ी गलती करने ही नहीं देती। तुमने मुझे एक भी मौका नहीं दिया। मैं उस वक्त क्या करता माया? मैं बहुत गुस्से में था। तुम्हारा गुस्सा और मेरा ओवर कॉन्फिडेंस, आज उसी की वजह से हम यहाँ आकर खड़े हो गए। ये मैंने क्या कर दिया माया? कि जो कुछ भी उदय ने किया वो सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि मैंने म्यूजिशियन बनने में उसका सपोर्ट नहीं किया। सब मेरी गलती है। परिमल, मैं अभी जाकर उसकी शिकायत दूर करता हूं। मैं जानता हूं मां मुझे क्या करना है। तू क्या करने जा रहा है परिमल? सुन तो। कहां है तू उदय? बार बार तू मुझसे एक ही बात बोलता है ना, ये म्यूजिशियन बनने के लिए तुझे मेरा सपोर्ट चाहिए। मुझे बात समझ में नहीं आ रही थी बेटा, पर अब मैं समझ गया। सपोर्ट चाहिए ना तुझे? ये ले, ये है मेरा सपोर्ट। तेरा हर एक पैसा, तेरे लिए की गई हर एक इन्वेस्टमेंट है इस बैग में। सपोर्ट चाहिए था ना तुझे? पैसे चाहिए थे ना? ले पैसे। शांत हो जा परिमल, ऐसी बात नहीं है। बस बीच में मत बोलो। अपनी पूरी जिंदगी मुझे बापूजी से एक ही शिकायत थी कि मैंने उनसे जब मदद मांगी उन्होंने मेरी मदद नहीं की। अगर उन्होंने मेरी मदद कर दी होती तो मेरी जिंदगी किसी और मकाम पर होती। और तू जानती है मां, इस शिकायत की वजह से मैंने कसम खाई थी मां कि मेरे बेटे को, मेरे जिगर के टुकड़े को कभी ये शिकायत नहीं होगी। मेरी फूटी किस्मत देखो मां, आज मेरे बेटे को वही शिकायत है मुझसे जो मुझे मेरे बापूजी से थी। मैंने पूरी कोशिश की, जो तुमने कहा वो भी करके देखा, पर पूरी जिंदगी में जिस बात से डरता था वही हो गया मां। मैं हार गया। मेरे बेटे ने मुझे हरा दिया। मेरे जिगर के टुकड़े ने मुझे हरा दिया।
क्या हुआ? अभी फोन आंसर नहीं कर रहा है क्या? ना ही फोन उठा रहे हैं और ना ही मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं। मैंने इतनी सारी पिक्चर्स भेजे उन्हें मैसेज पर, लेकिन अभी तक एक भी चेक नहीं की उन्होंने। उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि आज मैं कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए आ रही हूँ और मुझे उनके ओपिनियन की जरूरत होगी। क्या 80s के जमाने की वाइफ की तरह बातें कर रही है? जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराए। फाइनल गुड बाय का टाइम आ गया। निरंजन, हम दोनों ने एक दूसरे को एक प्रॉमिस किया था, क्लोजर देने का प्रॉमिस। बस उसी का वक्त आ गया। हम दोनों अपने मन में एक दूसरे के लिए जो गुस्सा और कंप्लेन लेके जीते आए हैं, उसी की वजह से ना ही तुम मुझे बुला पाए और ना ही मैं आगे बढ़ पाई। और शायद इसीलिए मैंने अपनी लाइफ में गलत डिसीजंस लिए, एक गलत इंसान से शादी कर ली। अब मैं अपने पास्ट का बोझ उतार के आगे बढ़ना चाहती हूँ, एक क्लीन स्लेट लेकर अपनी लाइफ बनाना चाहती हूँ। इसीलिए आज इसी वक्त मैं तुम्हें पूरे दिल से माफ करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे पूरे दिल से माफ करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तुम्हारे बच्चे हैं, बीवी है, फैमिली है, उनके साथ रहो, खुश रहो। और मैं भी अपने लिए एक नई जिंदगी बना लूंगी। निरंजन, हम दोनों के लिए ये बहुत जरूरी है। बोलो, माफ कर पाओगे ना मुझे? ये नो मैं रह रह के मेरे मन में ये बात आती है कि अगर उस वक्त मेरे पास पैसे होते तो शायद तुमने डराने के लिए भी मुझसे झूठा ब्रेकअप नहीं किया होता और शायद हम कभी अलग होते ही नहीं। इसलिए माया, मेरे लिए तुम्हारे उस झूठे ब्रेकअप और अपने उस इंपल्सिव गुस्से को भूल पाना आसान नहीं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं माया कि अगर मैं इस नफरत के बोझ को जिंदगी भर अपने दिल में रख के चलता रहूंगा तो मैं खुशी से कभी जी नहीं पाऊंगा। देख, तू इतनी टेंशन मत ले। तेरे हस्बैंड मीटिंग में है ना, तू ही सोच बीच मीटिंग में तेरे कॉस्ट्यूम के अप्रूवल कैसे दे सकते हैं। और वैसे भी तूने सारे पिक्चर्स तो क्लिक कर लिए। आराम से घर जा, सारे फोटोज उनको दिखा, वो जो कॉस्ट्यूम अप्रूव कर लेंगे वो मुझे मैसेज कर दे, फिर मैं वो सारे फाइनल कर दूंगी। ओके? सीमा, बात सिर्फ कॉस्ट्यूम की नहीं है। निरंजन का बिहेवियर वो बहुत अजीब लग रहा था मुझे। वो जिस तरीके से बात कर रहे थे, उनकी आवाज, उनके बात करने का तरीका, वो सब कुछ मुझे अजीब लग रहा था। सीमा, यहाँ मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मेरे साथ में
कुछ गलत हो रहा है। संभाल अपने आप को रीटा। तू कितना शक करती है, कितना सोचती है तू। तू इतना शक करेगी ना तो तेरा हस्बैंड तुझे छोड़ के भाग जाएगा। Trust me. Look at me. I'm 3 times married, 2 times divorced. मेरे एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, इसको सफोकेट मत कर, रिलैक्स यार। तू इतना शक करेगी ना तो तेरा हस्बैंड तुझे छोड़ के भाग जाएगा। मेरे एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, इसको सफोकेट मत कर। क्या इतना ही प्यार था तुम दोनों का उदय के लिए? माँ, उदय प्यार डिजर्व नहीं करता। मैंने और राहुल भैया ने उसे बहुत लाड प्यार करा, उसकी हर छोटी से छोटी फीलिंग का ध्यान रखा। और आपने देखा ना उदय ने क्या किया। और इस तरह अपनी नाराजगी दिखाकर हम उसे समझाना चाहते हैं कि उसने जो भी किया गलत किया। अरे वाह, इसका मतलब तुम दोनों सिर्फ अच्छे वक्त के साथ ही निकले, बुरा वक्त आया तो मुंह मोड़ के चल दिए। तू ये क्या कह रही है माँ? इस वक्त उदय बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। ऐसे में उसका साथ देने के बजाय तुम दोनों ने उससे मुंह मोड़ लिया। इस घर में सबसे ज्यादा तकलीफ उसे हो रही है तो वो तुम दोनों के रवैये से हो रही है। होने दो माँ तकलीफ, तभी वो सुधरेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका है सुधारने का। हाँ, अगर मैंने और तुम्हारे बापूजी ने तुम दोनों को ऐसे सुधारा होता ना तो तुम दोनों आज यहाँ नहीं खड़े होते। माना कि उदय ने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन इस वक्त परिमल ने भी उससे मुंह मोड़ लिया है। अगर सारा परिवार उससे मुंह मोड़ लेगा तो ऐसे में उदय और भटक सकता है। उदय तुम दोनों पे सबसे ज्यादा विश्वास करता है, इसलिए तुम दोनों का फर्ज बनता है कि इस वक्त तुम जाकर उदय को संभालो। लेकिन माँ, जो उदय ने किया उसका क्या? उसने गलती की है, लेकिन उस गलती पर उसे पछतावा भी तो हो रहा है। कोई पछतावा नहीं है माँ, पछतावे का दिखावा कर रहा है वो पहले भी ऐसे कर चुका है। मान लिया कि उदय पछतावे का दिखावा कर रहा है, लेकिन फिर भी तुम दोनों को उससे मुंह मोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। अब तो मुझे उस कहावत पे पूरा विश्वास हो गया चाची कि जो भी होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। मैंने आज से पहले उदय में ऐसा बदलाव कभी देखा ही नहीं। तूने मेरे मुंह की बात छीन ली गायत्री, मैं भी बस यही कहने वाली थी। पता है चाची, जब हम आपसे अलग दूर रहते थे तब मैंने उदय के दिल में अपने परिवार के लिए ऐसी भावनाएं कभी देखी ही नहीं। सबसे कटा कटा रहता था उदय। और आपको याद है जब दिवाली पे हम यहाँ आते थे तब कैसे वो किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं था। लेकिन आज परिवार के गुस्से का असर उसके दिमाग पे जो हुआ है ना, उससे तो यही पता चलता है कि मेरा उदय अपने परिवार के बहुत करीब आ गया है। बदलाव सिर्फ उदय में ही नहीं, पूरे परिवार में आया है। लगता है सेठ जी की संयुक्त परिवार की कोशिश रंग ला रही है। हाँ चाची। मुझे आपने मिसअंडरस्टैंड किया पापा। मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे ये चाहिए था। ये पैसे नहीं, मुझे आपसे सिर्फ इस पैशन के लिए सपोर्ट चाहिए था। ट्रस्ट मी पापा, सिर्फ एक म्यूजिशियन बनने के पैशन के लिए मैंने इतने झूठ बोले, इतने धोखे दिए, आपको हर्ट किया। लेकिन आज की डेट में मुझे ये भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आपका प्यार और आपकी माफी चाहिए। आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग और प्यार के बीच में अगर ये पैशन आता है तो इस पैशन को मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा।
मत रो भी। तुझे क्या जरूरत थी जोश में आकर गिटार तोड़ने की? हाँ, परिमल ने कभी भी तेरे कलाकार बनने के सपने पर इतराज तो नहीं किया था। लेकिन दादी, पापा ने मुझे कभी दिल से सपोर्ट किया ही नहीं, बस बेमन से मेरी खुशी के लिए हाँ कह दिया करते थे। पापा को मुझ पे कभी कॉन्फिडेंस था ही नहीं। मैं तो बस ये लगता था कि मैं म्यूजिशियन बनने की कोशिश में अपनी लाइफ स्पॉइल कर दूंगा, और इसी वजह से मैं उनसे सारी कोशिशें छुपाता रहा। ट्रस्ट मी दादी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पापा को इतने धोखे दूंगा। लेकिन दादी, मैं झूठ बोलते बोलते फंसता चला गया, और आज पापा को इस हालत में पहुंचा दिया, सिर्फ एक म्यूजिशियन बनने के लिए। इसलिए दादी, आज मैंने वो गिटार ही तोड़ दिया। लेकिन बेटा, अब तो पछता भी तो रहा है ना? नहीं दादी, मुझे गिटार तोड़ने का कोई पछतावा नहीं है, और ना ही मैं अपने डिसीजन से पीछे हटना चाहता हूं। मुझे तो सिर्फ ये सोच के रोना आ रहा है कि लाइफ में मैं म्यूजिशियन नहीं बन पाऊंगा। सच में जा रही हूं मैं। बाय। मेरे पीछे मत आना, और पछताना भी मत। नाउ वेट एंड वॉच। बाय। Stop! Excuse me. I want to wish you a Happy New Year. Happy New Year. With a kiss. Leave. मगर? I said leave. Okay. I love you, Tanu. I still love you. Still love you. शिव
लोग चलो, मैं आती हूँ। मेरे बच्चे की आंखों में फिर कभी कोई आंसू ना आए, तेरी सारी तकलीफें मुझे मिल जाए। मम्मा प्लीज आप ऐसा मत बोलो ना, मुझे और गिल्टी फील होगा। और वैसे भी मैंने आपको बहुत तकलीफें दी है ना। मैंने तेरी नींद खराब कर दी ना? अरे मम्मी नहीं, मैं जगा हुआ ही था, वो बस अलार्म लगा था ना, बस उसी के बजने का वेट कर रहा था। तो उदय इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत है? थोड़ी देर और सो जा। वैसे भी लगता है तूने रात को देर तक पढ़ाई की है। हाँ मम्मा, लेकिन 2 महीने बाद फाइनल एग्जाम्स है और मैंने पूरा साल कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, कवर अप तो करना पड़ेगा ना। मुझे मेरा बदला हुआ बेटा देखकर बहुत खुशी हो रही है। बस उदय, तू ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करता जा। और तू देखना, वो दिन भी जल्दी आएगा जब तेरे पापा अपना सारा गुस्सा भूल के तुझे गले लगा लेंगे।